जय श्री राम। सुमरि जय नारद वचन बजई प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशे जनु से मृगी सभी लखन सिया रामचंद्र की जय। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछानी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नुपुर धुरि सूनी कहत लखन से सन राम हृदय गुनी मानव मदन दुदुम्बी दीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकण हाथों के कड़े करधनी और पाए जेब शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। हस कहीं परिचित तहीं हो राशि मुख ससी भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु चंचल मनहो सुख चिन्ह में तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उसकी ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सियहि शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा, जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, विरचि विश्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, छवि दीप सिखा जनु बरही, सब उपमा कबि रहूँ जुठारी, कहीं पट तरऊँ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जानकी जनक नंदनी श्री सीता जी को किसकी उपमा दूँ। सिय शोभा हिय बरनी प्रभु अपनी दशा विचारी, बोले सुजिमन अनुज सन बचन समय अनुहारी, लखन सिय रामचंद्र की जय। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौरी सखैले आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सम सुबद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश ही कर सहज स्वभाव, मनुकु पंथ पगु धरई न काऊ, मही अतिशय प्रतीत मन केरी, जहि सपने ऊपर नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी को मार्ग पर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है। जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहै नरिपुर न पीठी, नहीं पावहीं परतीय मनु ढीठी, मंगल लहै न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जगमाही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान में भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कहीं अनुज सन मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपेव पान, लखन सिय रामचंद्र की जय।
यो श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभा हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूपी मकरंद रस के भौरों की तरह पी रहा है। चितवत जगत चहो दिशि सीता कहाँ गए निप किशोर मनु चिंता जहाँ बिलो कि मृग सावन नैनी जनुता बरस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है, मानो इस बात की चिंता कर रही हूँ कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग के छैन की सी आंख वाले सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमल के कतार बरस जाते हैं। लता ओट तब सगही लगाए श्यामल गौर किशोर सुहाए देखी रूप लोचन ललचाने हरस जनो निज निधि पहिचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमार को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पा लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे पल कहीं देव हरि निमेशे अधिक स्नेह देख देह भय भोरी सरद सही जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विला बेकाबू हो गए, मानो सरयू के चंद्रमा को चकोरी बेसुधी हुई देख रही हो। लोचन मगरा मही उरयानी दीन ही पलक कपाट सयानी जब सिय सगन प्रेम बस जानी कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों को के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गई कि कुछ कह नहीं सकती थीं। लता भवन ते प्रकट भे तहीं अवसर देव भाई निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई लखन सिया रामचंद्र की जय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे से हटकर निकले हों। शोभा शिव सुभग देवीरा नील पीत जल जाब शरीरा मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच विच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख शोभित है, उनके बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक शम बिंदु सुहाये शवन सुभग भूषण छवि छाये बिगट भुगट गच गुघरवारे नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदे शोभायमान हैं, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई हुई है, टेढ़ी बहुएं और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं, चारु चिबुक नासिका कपोला हास विलास लेत मनमोला मुख छवि कही न जाई मोहि पाही जो बिलो की बहु काम लजाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े ही सुंदर हैं और हंसी की शोभा मानो मोल लिए रहती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मणिमाल कंबु कलगीवा काम कलब कर भुज बल सीवा सुमन समेत बाम कर देना दोना सावर कुंवर सखई सुटिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सुंदर सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान उतार चढ़ाव एवं कोमल भुजाएं हैं जो बल की सीमा है, जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है और सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीठ धर सुषमाशील निधान देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सकहीं अपान लखन सिया रामचंद्र की जय। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए हैं, शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर संख्या अपने आप को भूल गई। धर धीरज एक आल जयानी सीतासन बोल गई पानी बहुरी गौरी कर ध्यान धर करे हूँ भूप किशोर देख किन ले हो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच यही सब नयन उधारे सन्मुख देव रघु सिंधु निहारे नग सिख देखी राम कै शोभा सुमर पिता पनु मनु अधि शोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोल कर और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से सिख तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनके मन में बहुत क्षुब्ध हुआ।
पर बस सिक लगी जब ही सीता भयो गरहु सब कहीं सभी था पुनि आओ बेरी काली अस कही मन भी हसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब वह सब भयभीत होकर कहने लगी बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, एक कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गोड़ गिरा सुन सिय सकुचानी भय विलम्ब मातई भय मानी धरी बड़ी धीर रामोर आने प्रियन अपन पौ पितुवस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी से कुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग विहग तरु फिर बहोरी बहोरी निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी लखन सिय रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री कागभूषुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।